अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 मैथमेटिक्स की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो आपके पास है फंक्शन एंड ग्राफ, जिसमें मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन को एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको ऑलरेडी पता है कि ये नया सिलेबस है और इसमें बहुत सारी न्यू चीजें हैं जो प्रीवियस 9 क्लास में मौजूद नहीं थी। तो उसमें से ही एक और न्यू चीज जो आपके साथ इन्होंने फर्स्ट टाइम एसलोस दिए AQB ने, वो आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने प्लॉट करना है, प्लॉट ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और फिर हमने ग्राफिकली देखना है कि एक फंक्शन की डोमेन और रेंज का क्या मतलब है, यानी इन्हीं फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स हम पिछली वीडियोस में डोमेन और रेंज पर डिस्कस कर चुके हैं, मगर ग्राफिकली डोमेन और रेंज का मतलब क्या है वो हम अब इन स्पेशल फंक्शंस के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। और सबसे पहले सीखते हैं आपके पास लीनियर फंक्शन। अच्छा जी, अब लीनियर फंक्शन मैंने स्टार्ट किया और ये लीनियर फंक्शन क्या है, एसोलोज में तो आपके पास दिया हुआ था कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और उसके बाद लीनियर फंक्शन। एक्चुअली लीनियर फंक्शन की ये टाइप सी है। आइडेंटिटी फंक्शन भी लीनियर फंक्शन की एक टाइप है और कांस्टेंट फंक्शन भी लीनियर फंक्शन की एक किस्म की टाइप ही है। और ये बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर फंक्शन के बारे में बताता हूं। ओके जी, लीनियर फंक्शन कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है। ये एफ ऑफ एक्स याद कीजिए, स्टार्ट से बताता हुआ आ रहा हूं, ये y ही है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। और दोस्तों अभी आपके पास आगे एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम इस लीनियर फंक्शन के बारे में और तफसील से पढ़ेंगे, जिसमें ये m रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को और b रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट। अब ये m स्लोप क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है, यह मैं थोड़ा सा जब ग्राफिंग कर रहा हूँ आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा, मगर बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। तो डोंट वरी, वहां पर हम और तफसील से पढ़ेंगे, पर यहां पर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे इसका। चलें जी, अब लीनियर फंक्शन इस किस्म का फंक्शन होता है जिसमें m स्लॉप होता है और b y इंटरसेप्ट होता है और x आपका वेरिएबल होता है। ये एफ ऑफ एक्स कुछ और नहीं y होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अच्छा जी, अब जब भी हम इसको प्लॉट करते हैं लीनियर फंक्शन को, इसका ग्राफ कैसे होता है जनाब, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। पर बच्चे, जब भी स्ट्रेट लाइन की बात आती है तो बच्चे कहते हैं सर ये स्ट्रेट लाइन या ये स्ट्रेट लाइन। भैया कोई भी स्ट्रेट लाइन, किसी किस्म की भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ आपके पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो गड़बड़ की है जनाब, आपने ग्राफ बनाने में आपने गड़बड़ की है। ओके, चलें जी, पहली बात हमने कर ली कि इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्लोप डिटरमाइन स्टिफनेस एंड डायरेक्शन। बिल्कुल, ये स्लोप के बारे में जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपको आइडिया दूंगा, ये स्टिफनेस से क्या मुराद है और डायरेक्शन ये इससे क्या मुराद है। जब यानी कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना, स्ट्रेट लाइन, तो ये जिस डायरेक्शन पे जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपके पास जा रही है और जिस सेंस से आपके पास जा रही है,
जैसे ये अभी नीचे से ऊपर जा रही है तो ये m ही डिसाइड करेगा, और अगर नीचे से ऊपर से नीचे आएगी तब भी ये m डिसाइड करेगा। यानी जो m स्लॉप होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो लाइन नीचे से ऊपर बनेगी, और अगर ये m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लाइन ऊपर से नीचे बनेगी। और स्टिफनेस मतलब कि ये कितना आपके पास ऊपर जा रहा है और किस रेंज से ये ऊपर ये नीचे जा रहा है, ये स्टिफनेस होती है। और इसको मैं और प्रैक्टिकली जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर यहां पर ये बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल इसको फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख रहे होंगे। और जनाब वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब है जब ये लाइन वाई एक्सिस से टकराएगी, यानी ये वाला पॉइंट, जब ये पॉइंट वाई एक्सिस से टकराएगी तो इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये पॉइंट आपके पास हमेशा 0, होगा, यानी एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी और वाई की वैल्यू ये बी होगी। यानी इतनी इंटरेस्टिंग चीज, जो हमारा ग्राफ बनेगा ना, जैसे मैं इसका भी ग्राफ आपके सामने बनाऊंगा, तो मुझे पहले ही पता है ये किस पॉइंट पर आपके पास टकराएगी। ये आपके पास 0,1 पे टकराएगी, क्योंकि यहां पर y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है 1, तो ये 0,1 पर टकराएगी। चलो ये जल्दी से इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी करते हैं, प्लॉट करते हैं जनाब। यहां पर ये देखिए, ये m की वैल्यू, इसको हम स्लॉप, या एक और वर्ड यूज होता है ग्रेडियंट। स्लॉप ग्रेडियंट एक ही बात है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्लॉप और ग्रेडियंट का मतलब एक ही होता है। तो इस वक्त 2 इसका स्लॉप या ग्रेडियंट है और 1 इसका y इंटरसेप्ट है। तो चले आइए जनाब, जल्दी से हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई हमने बताना है कि ये कौन से किस्म का फंक्शन है। ऑफ कोर्स ये फंक्शन कौन सा है? ये एक लीनियर फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बिल्कुल बताते हैं। डोमेन और रेंज का मतलब क्या है? और कहता है कोई भी 3 पॉइंट्स लीजिए और आप एक ग्राफ इसका प्लॉट कीजिए। अच्छा, अब डोमेन हम ऑलरेडी पीछे सीख के आ चुके हैं। डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है? डोमेन आपके पास इनपुट वैल्यू होती है, यानी एक्स की वैल्यू जो मैं इसमें पुट कर सकता हूं, और रेंज मतलब आपकी आउटपुट वैल्यूज होती है, जिसको हम वाई भी कहते हैं। एफ ऑफ एक्स को मैं वाई लिख रहा हूं यहां पर आसानी के लिए सिर्फ। यानी जब आप कोई एक्स की वैल्यू इनपुट करते हो, जो करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहे होते हैं, वो आपका आउटपुट होता है और उसको हम रेंज कहते हैं। ग्राफिकली कैसे देखेंगे इसको भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। और जल्दी से इसने कहा 3 वैल्यूज लीजिए। क्वेश्चन आता है दोस्तों का, सर कौन सी 3 वैल्यूज लें, यहां तो हमें दिया हुआ नहीं है। ओ भाई सादी सी बात है, सादी सी बात है। आप कोई भी 3 वैल्यूज ले सकते हैं जिसको पुट करके आप y का आंसर निकाल सको। कोई भी 3 वैल्यूज अभी बताते हैं, इस पर भी जरा हम तफसील से बात कर लेते हैं। ओके, सो मैं x की वैल्यू लूंगा और y की वैल्यू लूंगा। सर ये 3 वैल्यूज क्यों लेनी है, इसका भी आंसर दे देते हैं आपको। और सर 3 वैल्यूज काफी होती हैं और वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, इसका भी आंसर आपको दे देते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर x की वैल्यू, अब मुझसे अगर कोई पूछेगा कि मैं x की वैल्यू यानी इनपुट वैल्यूज क्या पुट कर सकता हूं, अरे भाई कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। कोई भी रियल नंबर पुट की जगह 0 पुट करूं, हियर 0, तो देखें 4 2, ये तो 0 हो जाएगा। और फाइनली आंसर क्या आ रहा है? -2, यानी y का आंसर मेरे पास आ रहा है -2। तो चलें जी, -2 आपके पास आ गया। ओके, तो पहला पॉइंट मिल गया हमारे पास। अब दूसरा पॉइंट ढूंढ लेते हैं, कौन सी वैल्यू, चलो -1 ले लेता हूं यार। -1, अब x की जगह -1 पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 -1 -2, ये हो जाएगा -4 -2, यानी आंसर आ रहा है -6। अच्छा सर, सिर्फ x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू नहीं पुट कर सकते? अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? अब कोई भी अपनी मर्जी की y की वैल्यू पुट कर लो तो उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। चलो एक करके दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं।
और y की जगह 0 पुट करके आंसर निकालते हैं, तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। और चलें ये मैं इसको 2 को, ये 4 को डिवाइड कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, और आंसर आ रहा है 1/2। तो भाई इसका आंसर आ गया 1/2। सर ये 3 वैल्यू काफी है? हाँ 3 वैल्यू वैसे काफी तो है सर, और वैल्यू दे सकते हैं, बिल्कुल जितनी चाहे वैल्यू दे सकते हैं आप, पर ये 3 वैल्यू इसलिए इनफ है कि आपको आइडिया आ जाएगा कि ग्राफ कैसे बनता है। इनफैक्ट 2 वैल्यू भी काफी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलें एक और वैल्यू ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं x की जगह 1, तो मैं x की जगह 1 ले लेता हूं, x की जगह 1, तो x की जगह 1 ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 4 1 -2, तो ये हो जाएगा 4 -2, और y का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो चलें जी अब प्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं ग्राफ में, जल्दी जल्दी से प्लॉटिंग करते हैं। 0 पे -2, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, और -2 ये नीचे -2 है। -1 से स्टार्ट करूंगा -6 तक, -1 से स्टार्ट करूंगा -6 तक, ये रहा, ये -6, -1 से स्टार्ट किया, -6 तक गया। अब 1/2 0, अब 1/2 थोड़ा ये फिर अप्रोक्सीमेट पॉइंट हो जाता है, और ग्राफ में थोड़ा सा फिर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन हो सकती है। बेस्ट यही होता है कि आप डायरेक्टली एक्चुअल पॉइंट्स पुट करें, जैसे कि ये इंटीजर वाले पॉइंट से, इससे ग्राफ अच्छा बनता है। और 1,2 अगर मैं 1,2 करूंगा, तो ये मैं 1,2, तो सर ये 1/2, 0 प्लॉट नहीं हुआ। अरे प्लॉट हुआ ना, आप देखें, आपने सिर्फ इस लाइन को ड्रॉ करना है, ऐसे एक्सटेंड करना है, और इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स। सारे के सारे पॉइंट्स कौन से भाई? जैसे ये मैंने प्लॉट नहीं किया ना 1/2, 0, देखो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। 1/2 मतलब 0.5, ये रहा 0.5 एक्स की जगह, कॉमा 0, तो देखें ये यहां पर से गुजर तो रहा है, ये पॉइंट ब्लू वाला पॉइंट, ये 1/2, 0 है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कोई और भी पॉइंट लेना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो 2, अगर मैं यहां पर 2 पुट करूंगा, तो देखें वो भी ऑलरेडी पॉइंट इस लाइन के अंदर आ गया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी लाइन प्लॉट कर दी, इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। ये देखिए मैं पॉइंट प्लॉट कर लेता हूं आप लोगों के लिए 2 पे, यानी 2 -2, ये हो जाएगा 8 -2, आंसर 6। और देखें 2 पे 6, ये हुआ है। अभी थोड़ा सा ऑफ कोर्स मैंने प्लॉट किया, पर ये लाइन इस पर होगी, 2 पे 6 पे होगी। थोड़ा सा ये ऐसा बना हुआ है क्योंकि मैंने ग्राफिकली ये आपको थ्रू सॉफ्टवेयर बनाया है, तो मुश्किल हो सकती है, पर जब आप एक्चुअली ड्रॉ कर रहे होगे किसी ग्रिड पे, तो ये हमेशा सारे के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स अभी निकालेंगे, सारे के सारे इस पे आ जाएंगे। तो जनाब ये एक लीनियर आपके पास फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। अच्छा जी अब इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, ये देखें, ये है 0, -2, ये इसका वाई इंटरसेप्ट, और ये ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ था -2, तो ये -2 ऑलरेडी इसका वाई इंटरसेप्ट आपके पास है। और स्लॉप 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 कितना है इसका? 4 है। और स्लॉप निकालते कैसे हैं? जैसे मैंने आपसे कहा था, स्लॉप आप इसके कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे चलें ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। स्लॉप, तो स्लॉप बेसिकली जिसको एम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है, आगे आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, राइस पर यूनिट रन। रन मतलब कितना एक्स एक्सिस में मूव किया है आपने, और राइस मतलब कितना वाई एक्सिस में अप गए। तो वाई एक्सिस में कितना अप गए? 1 2 3 4, वाई एक्सिस में 4 अप गए। जब एक्स एक्सिस में आपने 1 मूव किया था, तो एक्स एक्सिस में आपने 1 रन, आपने 1 किया था, तो 4/1, आंसर 4, यानी स्लॉप इसका देखें 4 के बराबर ही है, जो आपके पास ऑलरेडी यहां डिस्प्ले भी है। तो स्लॉप बहुत सिंपल तरीके से निकाला जाता है, राइस पर यूनिट रन। इट नॉट नेसेसरी कि लाइन नीचे से ऊपर हो, कभी कभी ये आपके पास डाउन भी होता है, यानी राइस नहीं होता, आपके पास डाउन पर यूनिट रन भी होता है। डाउन मतलब नीचे साइड पर जा रहा होता है आपके पास, तो डाउन पर यूनिट रन अभी आगे एग्जांपल आएगी तो उसमें भी आपको हेल्प आउट करेंगे। अच्छा जी अब डोमेन कैसे देखें ग्राफ में? डोमेन क्या होता है?
ओ यार डोमेन देखना बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना देख लें कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस कितना कवर कर रहा है। और मजे की बात, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं इसके, देखें ये एक्स की वैल्यू ये आई है, एक्स की वैल्यू ये आई है, ये एक्स की वैल्यू ये आई है, और ये आगे चलती जाएगी। तो ये पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, यहां पर भी पूरा एक्स एक्सिस कवर करेगा, क्योंकि ये नीचे जाता जाएगा, एरो है ना, ये नीचे जाता जाएगा, तो ये सारी वैल्यू एक्स एक्सिस की कवर करेगा, पूरी की पूरी वैल्यू। ये ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस कवर करेगा क्योंकि एक्सटेंड होता जाएगा। इसी वजह से पूरी नंबर लाइन रियल नंबर इसकी डोमेन है, जिसको हम कह सकते हैं रियल रियल नंबर। रियल नंबर इसकी डोमेन है, पूरे के पूरा दुनिया का कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है। अब रेंज, रेंज क्या होती है भाई? रेंज ग्राफ कितना वाई एक्सिस कवर कर रहा है, और आप नोटिस करें ये स्ट्रेट लाइन पूरा वाई एक्सिस कवर कर रही है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस। यानी ग्राफिकली ग्राफ कितना एक्स एक्सिस कवर करे वो डोमेन कहलाता है, और कितना वाई एक्सिस कवर करे वो रेंज कहलाता है। तो इस वक्त वाई एक्सिस भी पूरा का पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है। इसका मतलब ये लीनियर फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर होती है और रेंज भी रियल नंबर होता है। अगर लीनियर फंक्शन इस शक्ल के हो और इस शक्ल के जब भी होंगे तो डोमेन भी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और आपको इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, अब लीनियर फंक्शन के थोड़े से टाइप आपके पास, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी आप डिस्कस किया था, आप खुद से इसको अटेम्प्ट करेंगे। आप यहाँ पर वीडियोस को रोक सकते हैं ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर लें और स्ट्रेट लाइन बना लें। ठीक है जी। नाउ आइडेंटिटी फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन नॉर्मली किस टाइप का होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी, जिसमें m और b नंबर्स होते हैं, m स्लॉप होता है और b आपके पास y इंटरसेप्ट होता है। मगर 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 अगर m आपके पास 1 के बराबर हो और b आपके पास 0 के बराबर हो, तो देखिए अगर ये 1 के बराबर हो और ये 0 के बराबर, तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1x प्लस 0 यानी ओनली x। तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन में। और ये एफ ऑफ एक्स, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? y कह सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स। अब इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं भाई? आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए कहते हैं कि मैं जो x पुट करूंगा वही y आ जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल x की जगह मैं 1 पुट करूंगा इस ग्राफ में, तो y की वैल्यू 1, यानी 1 पुट करने पर 1 आया। अगर मैं 2 पुट करूंगा x की जगह तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। अगर मैं 4 पुट करूंगा y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। तो ये आइडेंटिटी होता है, हर नंबर अपने ऊपर ही मैप कर रहा होता है। मैप मतलब अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा वो इनपुट वो आउटपुट भी वही आएगा, जो मैं इनपुट पुट करूंगा वही आउटपुट आएगा, इनपुट पुट करूंगा वही आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है और इस लीनियर फंक्शन का स्पेशल नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस लीनियर फंक्शन का स्पेशल नाम आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और इसकी जो खास खास बातें हैं, खास बातें ये हैं कि अगर मैं कह रहा हूं एफ ऑफ एक्स या वाई, जो भी नाम दें कोई इशू नहीं होता, अगर मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूं तो तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जनाब 0,0 बड़ी एक स्पेशल जगह होती है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो जनाब ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से गुजरता है, हमेशा 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 ओरिजिन से गुजरता है। और ये 45 का एंगल बनाता है, इसको मैं ग्राफ में दिखाऊंगा आपको। और ईच इनपुट और आउटपुट आपस में बराबर होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलें एक प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं, इसको बना के एक ग्राफ बनाते हैं। और ये बिल्कुल फिक्स किस्म का फंक्शन होता है, हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। तो टाइप ऑफ कोर्स इसको मैं यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन कहूंगा। लीनियर तो है मगर उसकी स्पेशल टाइप आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। डोमेन और रेंज क्या है वो तो देखते हैं, प्लॉट करके देखते हैं क्या होता है यार उसमें। चलो जल्दी से इसका भी बना लेते हैं भाई। एक ग्रिड अपनी मर्जी के 3 पॉइंट, बिल्कुल जनाब, आप जो पॉइंट्स लेना चाहें ले सकते हैं, अपनी मर्जी के कोई भी 3 पॉइंट्स ले लें। वो मैंने अभी आपको आईडी जनरेट किया, 3 पॉइंट से क्या, इनफैक्ट 2 पॉइंट से ही ग्राफ बन जाता है।
3 पॉइंट्स एहतियात के लिए होते हैं। तो चला ये x और y हो गया, पहला जाहिर बात है 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। और यार ये सादा सा 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, -1 पुट करूंगा तो -1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो -2 आएगा, और जनाब आली मुकाम 3 पुट करूंगा तो -3 आएगा, और -2 पुट करूंगा, सॉरी 2 पुट करूंगा तो 2 आएगा, -2 पुट करूंगा तो -2 आएगा। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, 0,0 ये रहा, 1,1 2,2 3,3 -1, -1 -2, -2 -3 और नोटिस करें ये ग्राफ कैसे बन रहा है, बड़ा शानदार किस्म का ग्राफ है। ये देखें, ये ग्राफ बहुत ही मजे का ग्राफ है जो हमेशा ओरिजिन से गुजरेगा, हमेशा जनाब जी, बिल्कुल बिल्कुल हमेशा। ये इसकी खासियत है, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा ओरिजिन से गुजरता है। ओके, और इंटरेस्टिंगली अगर आप इसका ग्रेडियंट देखना चाहें तो जैसे मैंने आपसे कहा, इसके कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और एक ट्राइंगल बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वो बना के भी दिखा देता हूं। एक कोई भी 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, चलें एक पॉइंट मैंने ये ले लिया इसका, और देखें इसका ग्रेडियंट m की वैल्यू इस वक्त 1 है, mx जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पीछे, m की वैल्यू 1 है इसकी। तो नोटिस करें m क्या होता है, राइस पर यूनिट रन, या फॉल्स पर यूनिट रन भी होता है, डिपेंड करता है। ये तो लाइन नीचे से ऊपर बन रही है, अगर ऊपर से नीचे बनेगी तो फिर फॉल्स होगा, फिर वो फॉल्स होगा। तो देखें राइस कितना है, 1 2 3 4 5, रन कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा 5/5, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1। सर ये मैं यही ट्राइंगल ले सकता हूं, कोई और नहीं ले सकता हूं? और सर क्या अगर मैं कोई और ट्राइंगल लूंगा तो क्या उसका ग्रेडियंट चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट फिक्स होता है। सर प्रूफ करें, करके दिखाते हैं जनाब आपको। फॉर एग्जाम्पल ये दो, ये मैंने लिया और ये मैंने लिया, तो जनाब ये ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वही 6 पर यूनिट, 6/6, वापस आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी मुश्किल नहीं हो रही होगी। एक चीज तो हम भूल गए, सर ये डोमेन और रेंज क्या होगी इसकी? भाई आप मुझे आंसर दीजिए, अभी तो बताया था। कितना ग्राफ, कितना एक्स एक्सिस कवर कर रहा है जरा देखिएगा। आवाज नहीं आ रही, हाँ जी जरा जोर से। कितना एक्स एक्सिस कवर कर रहा है जी? पूरा कर रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब इसकी डोमेन भी रियल नंबर है। और कितना वाई एक्सिस कवर कर रहा है? यार ये पूरा कवर कर रहा है, जाता जाएगा, एरो लगे हुए ना, जाता जाएगा, तो इसकी भी रेंज आपके पास पूरा रियल नंबर होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का भी डोमेन आपका रियल नंबर है और रेंज आपका रियल नंबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये वीडियो रोक सकते हैं, वही ग्राफ है, पॉइंट्स खाली चेंज किए हैं आपके पास। कांस्टेंट फंक्शन, यार ये कांस्टेंट फंक्शन भी लीनियर फंक्शन होता है? बिल्कुल जनाब, कांस्टेंट फंक्शन भी लीनियर फंक्शन होता है। कैसे सर? आप हमें कैसे शो कर सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन भी लीनियर फंक्शन है? अभी शो करते हैं जनाब, आपको अभी शो कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स लीनियर फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अगर मैं ले लूं m की वैल्यू 0 और ये c लिखा हुआ है, चले मैं ये तो नंबर है, b ले लो c ले लो, की फर्क पैदा है। चलो मैंने इसको c ले लिया, यहां पर ये कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं m की जगह 0 ले लूं तो यही आपका लीनियर फंक्शन अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई 0 प्लस c, और ये आपका लीनियर फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन पे। पर सर इस कांस्टेंट फंक्शन क्यों कहते हैं इसको? इसका नाम कांस्टेंट फंक्शन क्यों है? हम कैसे समझेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन है? ये भी अभी बता देते हैं। कांस्टेंट फंक्शन से क्या मुराद है? कांस्टेंट फंक्शन से मुराद एफ ऑफ एक्स वाई होता है ना भैया, ठीक है ना, आपको ये तो पता ही है। कांस्टेंट फंक्शन से मुराद ये है
कि यहां पर y की वैल्यू फिक्स है। आप कोई भी x की वैल्यू दे दो, कोई भी x की वैल्यू सोचो, यानी इसका जो ग्रिड बनेगा वो कैसे बनेगा, आप कोई भी x की वैल्यू सोचो, y की वैल्यू जनाब आपके पास फिक्स होगी। ये c, ये कोई एक नंबर है, अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। यानी ये x और y, तो जनाब x की वैल्यू जैसे 0 वो y की वैल्यू c, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू c, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू c, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू c। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। हर इनपुट वैल्यू एक ही उसका आंसर आता है, एक ही आउटपुट आता है, जो उस वक्त हमारे पास कहलाता है सी। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे इस वक्त सी की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूंगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 0,3 3 3 3। तो हर इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट है। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सर कैसा होगा, क्या ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? सर आपने स्टार्ट में कहा था कि हर लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। भाई ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, डोंट वरी, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, पर किस किस्म की स्ट्रेट लाइन, बड़ी स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। तो चले आइए इसके बारे में, इसको भी प्लॉट करते हैं। कौन सी टाइप भाई, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। डोमेन क्या है बताता हूं, रेंज क्या है बताता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं। प्लॉट करें, चलें जी प्लॉट कर लेते हैं, इसको जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। ओके, ग्रिड बना लेते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 को सॉल्व कर रहा हूं मैं। एक्स वाई, भाई y की वैल्यू तो फिक्स है -3, एफ ऑफ एक्स y तो होता है ना, y होता है। भाई x कुछ भी रखो, y की वैल्यू फिक्स है, जो चाहो लिख लो, y की वैल्यू फिक्स है। फिक्स है भाई, फिक्स है, कुछ नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है ना भैया। तो चलें जी, -2 पे आंसर -3, 1 पे आंसर -3, जितना चाहें वैल्यूज दे दें। ओके, 0 पे -3, कैसे ग्राफ बनेगा, कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, एनी आइडिया? कोई देख पा रहा है कैसी स्ट्रेट लाइन होगी? हाँ सोचे ना यार, इतना मुश्किल नहीं है, इमेजिन करें पॉइंट्स प्लॉट करके कि कैसे लाइन बन रही है ये। हाँ हाँ हाँ, इमेजिन कर लिया, चलो जल्दी से दिखाते हैं आपको, जो आपने इमेजिन किया है वो ठीक है या नहीं। -1 पे -3, 2 पे -3, 1 पे -3, और जितना चाहो पॉइंट दे लो। अरे यार, ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन की खासियत क्या है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल मतलब टकराएगी नहीं कभी एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी उस पे 90 का एंगल बना रही है। तो बिल्कुल जनाब, कांस्टेंट फंक्शन की हमेशा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसका आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। सर 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 इसकी डोमेन क्या होगी? अरे भाई ये पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर। सर 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 ये वाई एक्सिस क्या कवर कर रहा है? वाई एक्सिस पे तो ये ऊपर नीचे तो कहीं जा ही नहीं रहा, खाली ये एक ही पॉइंट दिखा रहा है। तो बिल्कुल वाई एक्सिस रेंज, और रेंज एक ही तो है, सिर्फ और सिर्फ -3, यानी इसकी रेंज आपके पास क्या होगी, -3। तो डोमेन आपके पास क्या होगी, पूरी रियल नंबर, और रेंज आपकी होगी इसकी -3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन के बारे में आइडिया आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।